फ्रेंड्स, ऑन बोर्ड मेडिकल इमरजेंसी होने का मतलब है समथिंग इज सीरियस, समबडी इज लाइफ इन डेंजर। जी हाँ, चाहे वो गेस्ट हो या क्रू हो, इस सिचुएशन में कंपनी जो है इक्वली ट्रीट करती है दोनों को। इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ कि जो मेडिकल टीम ऑन बोर्ड होती है वो इमरजेंसी सिचुएशन में, जो मेडिकल इमरजेंसी होती है उसमें कैसे रिएक्ट करती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कितना टाइम लेती है और क्या वो सारी फैसिलिटीज़ ऑन बोर्ड अवेलेबल होती हैं जो एक पेशेंट को चाहिए। जैसे इमरजेंसी में अगर किसी को ऑपरेट करना पड़ा तो क्या वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, या फिर अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या पेशेंट को बाहर भेजा जाता है सोर साइड। जी हाँ, और भेजा जाता है तो कैसे भेजा जाता है, उन्हें एयर लिफ्ट किया जाता है, हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन होता है, या फिर शिप से ही करते हैं, कैसे करते हैं। सारे सवालों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। मैं हूँ सुनील यादव, आप देख रहे हो क्रूज वाली दुनिया। तो जो मेडिकल टीम है उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम होता है। जी हाँ, उसके साथ एक स्ट्रेचर टीम भी होती है जो हेल्प करती है। वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपको आपकी किसी को ज़रूरत है। जी हाँ, जो पेशेंट है वो उसके पास बहुत कम टाइम हो सकता है, तो आपको वहाँ जाना है और हो सकता है आपको पीसीआर देना पड़े और कुछ जो मेडिकेशन है इमरजेंसी में जो दी जाती हैं वो देना पड़े। तो बहुत ही कम टाइम होता है और बहुत जल्दी रिएक्ट किया जाता है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया जाता है जब भी कोड वर्ड्स अनाउंस किया जाता है। जी हाँ, ऑन बोर्ड जो है हर इमरजेंसी का एक कोड वर्ड होता है पर्टिकुलर। तो मेडिकल इमरजेंसी का भी कोड वर्ड होता है, वो अलग अलग कंपनी में अलग अलग हो सकता है। तो जैसे ही वो अनाउंस किया जाता है वैसे ही सब लोग अपना काम छोड़ के, जो भी काम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये सेकेंडरी होती है ड्यूटी, तो वो सब छोड़ देंगे वहीं पे जहाँ काम कर रहे हैं और उसके बाद सीधा भागते हैं क्योंकि वहाँ पे इमरजेंसी हुई है, वहाँ किसी को आपकी ज़रूरत है, तो वहाँ आपको भाग के जाना है, सारे मेडिकल इक्विपमेंट लेके जाना है। दोस्तों, जो रिस्पॉन्ड करने का टाइम है वो खाली 2 से 3 मिनट का। जी हाँ, बहुत जल्दी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ये तो शिप है, अगर आप लैंड पे भी देखो ना, यूएस में शोर साइड में लैंड पे भी अगर कोई इमरजेंसी होती है, जैसे किसी ने इमरजेंसी नंबर डायल किया, जैसे 911 वहाँ पे होता है। अब इंडिया में तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, फायर का अलग होता है, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ का अलग होता है, मेडिकल का अलग होता है। तो वहाँ खाली एक ही नंबर है, आप डायल करो 911 और आप अपनी प्रॉब्लम बताओ जो भी इमरजेंसी है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो टीम आपके घर पे पहुँच जाएगी। तो इंडिया में काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, वहाँ बहुत बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो आपको भी पता है, और सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज होता है और फास्ट रिस्पॉन्स होता है बहुत। तो दोस्तों, मेडिकल टीम के साथ में एक स्ट्रेचर टीम भी होती है। जी हाँ, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के क्रू मेंबर होते हैं, क्योंकि मेडिकल टीम जो है वो उतनी बड़ी नहीं होती है, उसको असिस्टेंस के लिए और भी लोग चाहिए होते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को जो है डिटेल किया जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। स्ट्रेचर टीम होती है, उसका काम होता है कि मेडिकल टीम को असिस्ट करे और वो स्ट्रेचर को लेके जाए, व्हील चेयर और अदर मेडिकल इक्विपमेंट हैं, जो भी है, ब्रीदिंग डिवाइस हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब लेके इमरजेंसी में फटाफट वो लोग वहाँ पहुँचते हैं कम से कम टाइम में। और ज़रूरत पड़े तो वो सीपीआर भी देते हैं मेडिकल टीम के साथ में। उन्हें सब ट्रेन किया जाता है कि कैसे सीपीआर देना है, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। सारे के सारे ट्रेंड होते हैं बंदे। फ्रेंड्स, फर्स्ट रिस्पॉन्स के बाद में जो भी पेशेंट है उसको फर्स्ट एड दे दिया जाता है, चाहे उसे सीपीआर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन लगाना, जो भी है, जो मेडिकल का काम है, वो फर्स्ट एड देने के बाद में फिर उस पेशेंट को मेडिकल सेंटर में लाया जाता है। वहाँ पे जो भी है वो उसकी सिचुएशन देखी जाती है, कितना सीरियस है। अगर वो ज़्यादा सीरियस है तो उसे शोर साइड भेजने की तैयारी की जाती है, और वो कैसे भेजना है वो कैप्टन डिसाइड करेगा, मेडिकल टीम डिसाइड करेगी कि भाई उसको 2 तरीके हैं। एक तो आप हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके उसे बाहर भेजा जाए, अगर शिप जो है वो डॉक हुई है, अगर किसी पोर्ट पे है तो इजी होता है, तो भाई ठीक है, एम्बुलेंस बुलाओ शोर साइड से, कॉन्टैक्ट्स होते हैं ऑलरेडी, पोर्ट एजेंट होता है, वो सब सेट करके रखता है, वो एम्बुलेंस बुलाइए और पेशेंट को बाहर निकाल दीजिए डॉक्यूमेंट बना के। क्योंकि उसके साथ भी पैरामेडिकल्स ऑन बोर्ड आते हैं, उन्हें ब्रीफिंग देके जो मेडिकल टीम ऑन बोर्ड होती है और उसको भेज दिया जाता है पेशेंट को। अगर ऐसा नहीं है, अगर हम एट सी हैं और सेल कर चुके हैं और काफ़ी दूर निकल चुके हैं, तो वहाँ पे 2 सिचुएशन है। अगर पेशेंट के पास टाइम है तो हम शिप क्या करेंगे, शिप को टर्न कर लेंगे और वापस उसी पोर्ट पे, या फिर नज़दीकी कोई सिटी है, पोर्ट है, तो वहाँ जाके उसे एवैक्यूएट कर देंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, तो कंपनी इसे प्रेफर करते हैं। अगर पेशेंट के पास टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम है, तो फिर क्या करेंगे, हेलीकॉप्टर एवैक्यूएशन भी करते हैं। जी हाँ, वो ऑलरेडी कंपनी के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर को बुलाएंगे, हेलीकॉप्टर आएगा और एयरलिफ्ट करके पेशेंट को लेके चला जाएगा। ये काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छी कंपनी देती है, कंपनी खुद खर्चा उठाती है। और बाकी क्रू के केस में तो खुद ही खर्चा उठाती है, वो शोर साइड में भी उठाती है, क्योंकि शोर साइड में जाएगा, हॉस्पिटलाइज होगा, वो सब कंपनी पे करेगी। गेस्ट के केस में क्या होता है कि गेस्ट का इंश्योरेंस होता है दोस्तों, यूएस में सबका इंश्योरेंस होता है, या फिर यूरोप है तो मोस्टली सबका इंश्योरेंस होता है।
और क्या इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अगर गेस्ट की इमरजेंसी हुई है, मेडिकल इमरजेंसी हुई है, उससे रिलेटेड जो भी उनका इंश्योरेंस है जैसा भी है वो सब इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। मैं अब बात करूंगा कुछ पर्सनल इंसिडेंट्स की जिन्हें मैंने एक्सपीरियंस किया है। एक मेरा फ्रेंड था जो जिसे अपेंडिक्स हो गई थी दोस्तों, और अपेंडिक्स के केस में आप जानते ही हो कि वो उसका बस्ट होने का खतरा रहता है, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। तो मेडिकल टीम भी क्या करती है, और वो भी सुसाइड के लिए रिकमेंड करती है कि भैया आप जाओ और सुसाइड में अपना इलाज कराओ, वहाँ ऑपरेट करो उसे। तो क्या करते हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करने के बाद में आपको सुसाइड भेज दिया जाएगा और वहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा और आपको 2-4-5 दिन वहाँ रखा जाएगा, और जब आप स्टेबल हो जाओगे तो फिर आपको फ़्लाइट टिकट दे दी जाएगी और फिर आप जिस भी कंट्री के हो वहाँ आप फ्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं दूसरे इंसिडेंट के बारे में बात करता हूँ कि मैं जब भी अभी ड्राई डॉक में था, मैंने वीडियो भी पिछला डाला हुआ, जब मैं ड्राई डॉक में था तो 2 बार वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी हो गई। दोनों ही केस में क्या हुआ कि एक बंदे को तो हार्ट अटैक आया। तो इस केस में भी दोस्तों उन्हें ये पता नहीं होता है कि भाई हो सकता है कि इसकी सर्जरी करनी पड़े या जो भी है सीरियस मामला है। तो उस केस में भी क्या हुआ कि सुसाइड भेजा गया बंदे को, और वो कंपनी ने क्या किया कि हम लोग बहामास में थे, तो हो सकता है वहाँ ज़्यादा फैसिलिटी ना हो, वैसे होनी चाहिए, टूरिस्ट प्लेस है, बट हो सकता है वो महंगा हो क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। तो कंपनी ने क्या किया भैया, हेलीकॉप्टर भेज दिया और बोला हेलीकॉप्टर से इन्हें इवेक्यूएट करो और मियामी भेज दो। मियामी ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। तो दोनों ही केस में एक बंदा को हार्ट अटैक हुआ और दूसरे को अपेंडिक्स थी, अगेन वही सेम केस, पेट में दर्द था तो अपेंडिक्स के चांसेस थे। उन्होंने चेक भी किया, जो भी एक्सरे वैक्सरे ऑन बोर्ड करके तो कंफर्म किया कि हाँ भाई इसे अपेंडिक्स है, तो उसे भी भेज दिया गया। तो दोनों को वहाँ से इवेक्यूएट किया गया, हेलीकॉप्टर के थ्रू भेज दिया गया। तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मेडिकल के मामले में कंपनी देती है, बेस्ट है, मुझे तो बहुत पसंद आता है। मैं एक और लास्ट इंसिडेंट के बारे में जिक्र करना चाहूँगा जिससे आपको काफ़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, बहुत कुछ समझ में आएगा कि क्या हुआ कि एक बंदे को ना ऑन बोर्ड वो इंजर्ड हो गया, उसके हेड में चोट लगी है, ठीक है, और वो काफ़ी सीरियस था। तो क्या हुआ, उसको भी उस केस में उसे बाहर भेजा गया। तो वो ट्रैवल तो कर नहीं सकता क्योंकि अब ये 2-3 महीने 4 महीने हो सकता है 6 महीने का केस हो गया। अभी 6 महीने में बेचारा अकेला रहेगा तो क्या करेगा, कौन, कोई सपोर्ट के लिए नहीं है, खाली मेडिकल जो भी हॉस्पिटल होगा वहाँ नर्सेज होंगी, कोई एक बंदा तो चाहिए। हालांकि कंपनी क्या करती है, ऑन बोर्ड जो भी बंदा होता है उसको भेजती है, केयर टेकर, एक केयर टीम होती है, उसके साथ भेज देती है कि भाई इसको भेज दो, कोई है नहीं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि घर पे अगर ज़्यादा सीरियस है तो घर पे कांटेक्ट करती है कंपनी, जो भी है वाइफ है, गर्लफ्रेंड है या फिर मॉम डैड, उनको कांटेक्ट करेगी, इमरजेंसी जो नंबर आप प्रोवाइड करते हो उस पर कॉल करेगी और बताएगी भाई ऐसा ऐसा हो गया, अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो हम जो है वो टिकट बुक कर देंगे। तो कंपनी क्या करती है, अपनी तरफ से टिकट जो है वो बुक कर देगी, जो भी फैमिली का मेंबर है, जैसे वाइफ है, 1 या 2 लोगों की करती है। अब ये ज़्यादा मुझे इसके बारे में पता नहीं है, बट इतना मुझे पता है कि बुक करती है 1 या 2 लोगों की, तो वहाँ पे वो ट्रैवल करके जा सकते हैं और जो भी है हस्बैंड है या जो भी है वाइफ है या जो भी है उनका टेक केयर आप कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी भी कंपनी देती है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इंसिडेंट तो कहीं भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा केस डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों, ये मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है तो मैंने सोचा यहाँ पे भी कर दूँ, हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है, इट्स ओके, ये काम की चीज़ है। तो दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोगों के पास क्या है कि कुछ सर्टेन डिसीज़ होती हैं, जैसे ऑपरेट करना ही पड़ेगा, लेकिन टाइम होता है 1 महीना 2 महीना 6 महीने के बाद भी करवाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है उस केस में भी आप क्या कर सकते हो कि भाई मुझे यूएस में नहीं करवाना है, मुझे जैसे मैं इंडिया का हूँ तो मुझे इंडिया में कराना है। तो आप क्या कर सकते हो कि इंडिया में टाई अप होता है हॉस्पिटल्स के साथ में कंपनी का, तो आप कंपनी से जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करवा के, डॉक्यूमेंट प्रॉपर बनवा के, आप जब भी साइन ऑफ होगी ना, मेडिकल साइन ऑफ भी किया जाता है लोगों को। जी हाँ, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम है और वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं ले जा सकते हो आप क्योंकि वो और ज़्यादा सीरियस हो जाएगी, तो क्या करती है कंपनी, आपको मेडिकल साइन ऑफ होने का वो देगी, जो भी है चांस देगी कि हाँ भैया आपको मेडिकल साइन ऑफ होना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, ठीक है, वो कंपनी ये भी कहेगी नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, इससे आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। तो आप डॉक्यूमेंटेशन बनवा के आप ले जाके, और जो भी अगर ऑपरेशन होना है जो भी है या फिर ट्रीटमेंट लंबा चलना है तो आप इंडिया में करा सकते हो क्योंकि टाई अप तो है ऑलरेडी कंपनी का, तो आप कराइए और वहाँ जाके, और वो वहाँ पे भी कंपनी क्या करती है दोस्तों कि इवन दो आप जो है वो छुट्टी पे हो, मेडिकल साइन ऑफ हुआ है आपका, तो फिर भी आप एक छोटा सा अमाउंट देती है कंपनी, जो आपके उससे डेली बेसिस जो आपके खर्चे हैं वो थोड़े बहुत निकल जाएँ। हो सकता है हाफ नहीं तो एक 1/4 सैलरी तो आपको दे ही देती है, जिससे आपके खर्चे निकल जाएं, और जो आप घर से ट्रैवल करते हो हॉस्पिटल तक का उसका भी जो है कन्वेंस दे देती है कंपनी, उसका भी ट्रैवल आप जो है वो आप ले सकते हो कंपनी से। उसके बाद फिट होने के बाद आप कंपनी दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि मेडिकल जो है होता है हमारा हर 2 साल में, और कंपनी का
पर्टिकुलर एक जो भी है डॉक्टर है या फिर नर्सिंग होम में जो भी है हॉस्पिटल उससे टाई अप होता है, वहाँ आप जाइए अपना मेडिकल कराइए, क्योंकि आपको ये फलानी डिसीज़ थी वो आपकी क्योर हो चुकी है, तो आप वहाँ पे एक बार मेडिकल कराइए और जब वो फिट कर देगा, ठीक है, फिट टू सेल करके, फिट टू वर्क ऑन बोर्ड करके आपको सर्टिफिकेट दे देगा, फिर आप ऑन बोर्ड जाके काम कर सकते हो, आप कंपनी दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ कवर किया है, फिर भी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप इंस्टा पे चैट भी कर सकते हो मेरे साथ। और दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद।